हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और अब मैं आज आपके मैम की जगह अरेंजमेंट लेक्चर लेने आया हूँ। ठीक है, तो आपकी मैम किसी कारणवश आज नहीं आ पाई हैं, सो दैट्स वाई मैं आज आपके मैथ्स का आज का लेक्चर तो करेंगे अपनी क्लास को शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। आवर बेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, जो भी आपकी रिसेंट गलती हो गई तो कुछ कुछ का नजरिया ऐसा रहता है, चले छोड़ना, गलती हो गई तो जाने दो, कुछ उस पर आप काम नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उस गलती से कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मुझसे ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। कि डिप्रेस्ड होके और इसको ऐसे ही तो लाइटली लेके ना लें, बल्कि इन चीजों को सीखें कि आपसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ आपको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, कहाँ आपको चीजों को अपने इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी गलतियां आगे जाके बच्चों बड़ा रूप ले लेती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो अभी से अवेयर रहे ताकि आप आगे जाके जो है बड़ी गलतियां करने से बचें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। अब आप यहाँ देखो, सर्कल सर्कमफ्रेंस आपको सब पता है ना, उसी प्रकार से चल रहा है। तो सर्कल का आप देखें, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। क्या यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, परिधि। हाँ, आपको ज्यादा चीजों को फोकस करना है क्योंकि आगे जाके तो आपको इंग्लिश में ही compete करना है और बच्चों से। ठीक है, किसी सर्कुलर शीट की वृत्ताकार वृत्ताकार कोई शीट है, उसकी जो परिधि आपको दी गई है 154 मीटर दी गई है। फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस यानी कि आपको बोला त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, यानी कि वो क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल को बताना है। तो यहाँ पे बच्चों ये कोई सर्कुलर शीट है, सर्कल है। अब इसमें क्या वाला सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, परिधि मतलब परिमाप, बाउंड्री जो होती है। यानी कि बाउंड्री कौन सी बच्चों, ये बाउंड्री, जो बाउंड्री है ना पूरी सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये हमें दे रखा है पूरा। तो यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखा है इसका, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि आपको दे रखी है सर्कल की 154 मीटर। और बोला गया है रेडियस, यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या आपको फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड। तो एक बार बताओ, हमें जो चीजें फाइंड करनी है, जो चीजें हमें निकालनी है, वो चीजें ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर से लेके आएंगे। क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है, क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं, उन्हीं से ही तो निकाल के लाएंगे, है ना। तो ये सर्कमफेरेंस दिया, तो सर सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर ना। सर्कमफ्रेंस बराबर क्या होता है, परिधि बराबर, है ना, आपको बताया होगा मैम ने पढ़ा होगा पहले। तो सर्कमफ्रेंस होता है यानी जो परिधि होती है वो क्या होता है, वो 2 पाई आर होता है ना, फॉर्मूला पता है हमको। यहाँ पे आप बोल सकते हैं परिधि का सूत्र जो है, फॉर्मूला है, वो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर आपको कितना दे रखा है, 154। 2 पाई की जगह मैं 22/7 लूंगा, देखो कितना गया है। एंड रेडियस आर मेरे को निकालना है 154। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करते, ये आर निकालना है, आर को अकेला रखो, इधर तो 154 था ही, ये 7 डिवाइड में इधर आके यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये सारे जो ऊपर है ये आपके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हमें आर चाहिए तो आर को हमने अकेला रखा। तो अब जो जो वैल्यू यहाँ कट से काट दीजिए, आप देखेंगे इसको, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 7 2 जा 22, 11 7 जा 77, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास रेडियस जो बचेगा वो बचेगा 7 इंटू 7/2, यानी कि 49/2। तो हमने क्या, हमारा आंसर क्या है, रेडियस क्या है हमारा, ये ऊपर लिख देते हैं, 7 7 49/2 मीटर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, रेडियस आ गया। ठीक है, रेडियस क्या होता है पता है ना आपको, रेडियस ये सेंटर से बिल्कुल जाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस हमने निकाल दिया। अब दूसरा इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे एरिया भी पूछा है, तो एरिया भी निकाल देते हैं। क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49 ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे जो जो वैल्यूज करती है उसको आप काट दें, 7 7 जा 49, उसे ये 11 टाइम्स कट जाएगा,
और कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका हो गया 11 इंटू 7 77। देखो मैं 11 की टेबल से इजीली कर सकता हूँ, या आप 7 की टेबल से भी कर सकते हैं, जो आपको मन करे। पहले 7 से मैं करता हूँ। 7 9 जा 63, 63 का 6, 10 4 जा 28, 28 और 6 34, 43 इंटू 11 अपॉन। तो इसको फिर से एक बार और करता हूँ 11 से, है ना। 11 की टेबल तो हम सबको पता ही है। 11 से आप करेंगे 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 4 जा 44, 44 और 3 47, 4 कैरी, 11 3 जा 33, 33 3 7 7 3 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका एरिया हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझेंगे उसको। हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ठीक है, क्या है इसका मतलब, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर तक जाने के लिए कितनी बार घूमना होगा। क्वेश्चन का मतलब समझे, क्वेश्चन का मतलब समझे। क्वेश्चन टफ नहीं है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस। कोई व्हील है, ठीक है, यानी कि कोई व्हील। अब जो आपका चरखा होता है या फिर जो भी आपका टायर होता है व्हील, वो सर्कुलर होता है ना। आपने गाड़ी की टायर देखे होंगे, सर्कुलर होते हैं। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 28 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील, कितनी बार वो घूमेगा जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, हमने बोला इसका रेडियस कितना है, रेडियस है इसका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये भी, ताकि आप समझ जाए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर तक जाने के लिए कितनी बार घूमना होगा। घूमना होगा से मतलब है बच्चों यहाँ पे रोटेट, कितनी बार जो है पहिया रोटेट, ये आपका है ना, तो ये यहाँ कोई रोड है, तो ये कितनी बार आपका जो है रोटेट करेगा, कितनी बार आगे जाएगा ये पहिया, कितनी बार आपका पहिया रोटेट करेगा, कितनी बार आपका पहिया घूमेगा, ये आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को लिखे। चलिए देखो अब इस क्वेश्चन को। अब ये समझ गया ना क्वेश्चन, तो आपके इस टायर को, इस व्हील को कितनी बार यहाँ घूमना पड़ेगा, ये यहाँ पूछा है कितनी बार आगे जाएगा और कितनी बार ऐसे आगे जाता रहेगा, कि इसको जो है ये पूरा 352 मीटर कवर करना है। तो इसको पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितनी बार रोटेट होगा, तो ये हमसे पूछ। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर, अब देखो यहाँ पे हम चीज लिखते हैं, जो जो हमें रेडियस हमको बोली गई है ना, और जो त्रिज्या है, यानी या फिर सॉरी डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जो दूरी तय करनी है, तो दूरी तय करनी है, वो कितनी दूरी तय करनी है हमको, तो 52 मीटर। 352 मीटर कितनी बार में घूमेगा। अब आपने यहाँ देखा कि एक चीज सेंटीमीटर में है, एक मीटर में, तो हमें पता है कि ये कभी भी ऐसा नहीं करते, हम एक मीटर में, है ना, हमें यूनिट सेम रखनी पड़ती है। तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कर देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। 352 इंटू 100, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, तो 352 और 00, यानी इतनी दूरी तय करनी। 52
अब एक बात आप मुझे बताओ, जब आप देखो, आप एज्यूम करो, आप गाड़ी का टायर, किसी भी गाड़ी का टायर को आप एज्यूम करो, तो आप देखोगे गाड़ी के बाहर वाला हिस्सा ही रोटेट होता है, ये वाला है ना, यही तो होता है, यही तो मेन है जो आगे घूमता रहता है। ये क्या होता है, ये बाहर वाली पार्ट क्या है, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, यानी परिधि बोलते हैं। तो ये परिधि एक बार में कितना चक्का लगा सकती है भाई? ये जो टायर है, अगर मान लो ये टायर है, ठीक है, तो ये एक बार में कितना चक्कर लगा, एक बार में ये यहाँ से यहाँ तक अगर इसको जाना है, आगे से आगे जाना है, तो एक बार में कितना चक्कर लगा पाएगा, एक बार में कितना घूम पाएगा? तो जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही तो घूम पाएगा, है ना, जितनी इसकी परिधि होगी। तो सबसे पहले इसका सरकमफेरेंस हम निकालेंगे। सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस आपको 28 दे ही रखा है। अब आप यहाँ से वैल्यू काट दें जो जो आपको काटनी है। 10 4 जा 28, अब पेपर क्या बचा, जो बचा लिख दो। 22 2 जा 44 इंटू 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 4 क्या आ गया 176 सेंटीमीटर की परिधि कितनी आ गई 176 सेंटीमीटर। तो ठीक है, और टोटल जाना कितना है इसको, एक बार में जा रहा है 176 सेंटीमीटर, और जाना कितना है टोटल इसको, इतना डाल जाना है। तो बस कुछ भी नहीं बचा, तो नंबर ऑफ रोटेशन मेरे को निकालना है। तो कितना टोटल कितना जाना है सर, टोटल जाना है 35200 सेंटीमीटर, और एक बार में कितना जा रहा है सर, एक बार में 176 जा रहा है। ठीक है, इसको आप जो जो आपको लगता है कट कर दीजिए। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 2, ठीक है, 7 बचेगा, 2 1 2 7 जा 4 2 6 जा 12 00। आप देखो यहाँ पे, तो फिर आप 4 से काटो, 4 2 राइट 4 2 राइट आएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 00। फिर आप सीधा देख रहे हो 22 2 जा 44 होता है 200। तो नंबर ऑफ रोटेशन यानी कि कितनी बार रोटेट होगा, तो देयरफॉर व्हील रोटेट्स, व्हील जो घूमेगा कितनी बार घूमेगा 200 टाइम्स, यानी 200 बार। 200 बार इस व्हील को चक्कर लगाना पड़ेगा, 1 2 3, ऐसे 200 बार तक जाएगा, फिर जाके ये 352 मीटर को कवर करेगा। आई बात समझ में? अगर आई है तो इसे कॉपी करें, नहीं समझ में हैंड रेस करें। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझे। क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है, आइए उसे समझ। तो क्या इन्होंने बोला है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्युमिनियम शीट of side 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminum sheet? क्या इसका मतलब है बच्चों? इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एल्युमिनियम शीट के एक वर्गाकार टुकड़े से, यानी स्क्वायर पीस, एल्युमिनियम है वो स्क्वायर है, लिख दिया ना उन्होंने, स्क्वायर पीस है, यानी कि ये क्या है, एक वर्गाकार है, ये वर्गाकार शीट स्क्वायर पीस। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एल्युमिनियम शीट के एक वर्गाकार टुकड़े से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटा जाता है, तो बची हुई एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल क्या है? तो ये बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। देखो क्या बोला गया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि सर हमारे पास क्या है ना, हमारे पास जो है एक स्क्वायर शीट आपको दी गई है, ठीक है, और जो स्क्वायर शीट है ये क्या है, 6 सेंटीमीटर हर जगह से है स्क्वायर है, तो 6, ठीक है। तो आप इसमें देखो, अब आपको बोला गया कि इसमें से ना, इस एल्युमिनियम शीट से हमें बीच में से हमने क्या किया, अब इसमें से हमने जो है 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल, इससे बीच में हमने इस शीट, जैसे शीट होगी बहुत बड़ा कागज है, कागज से आप क्या करोगे 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल काट दोगे, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल काट दोगे। तो जब आप पूरी शीट से, जब आप सोचो, जब आप इस पूरी शीट से, जब आप इस पूरी शीट से इसको काट सकते हो, जब आप पूरी शीट से तो आपने काट दिया, ये कट गया, अब यहाँ से है ना, ये कट गया, यहाँ से कट गया, ये यहाँ से अब गायब हो गया, समझो, यहाँ से आपने काट के गायब कर दिया इसको, है ना, गायब हमने यहाँ कर दिया, ये गायब हो गया। अब क्या बचेगा,
अब आपके पास जो रिमेनिंग एरिया है वो क्या बचा, रिमेनिंग एरिया मेरे पास क्या बचा, रिमेनिंग एरिया कोने कोने वाला है ना, रिमेनिंग एरिया हमारे पास ये कोने कोने वाला बचा है रिमेनिंग एरिया, तो ये हमें ये हमें निकालना है। तो बस ये तो बहुत इजी है, कैसे करोगे, रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया है ना, रिमेनिंग एरिया हमें निकालना है कि भाई क्या बचा है, रिमेनिंग एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ शीट, जो शीट का एरिया है, एरिया ऑफ शीट से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल को, सर्कल के क्षेत्रफल को। तो मेरे पास इस पूरे एरिया में, ये पूरे में से, ये पूरे एरिया में, पूरे इसके पूरे एरिया में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर दिया, ये तो बचेगा क्या, बचेगा रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा ना, रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, तो वही तो हमें यहाँ करना है। बस इजी ये क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट आपको पता है क्या है सर, एरिया ऑफ शीट स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 6 × 6 ये हो गया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर स्क्वायर कितना है 2 × 2 क्योंकि रेडियस 2 है, तो 6 हो गया 36, माइनस इसको आप ऐसे ही रखोगे 22 44, 44 88/7, तो इसका आप एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 × 6 = 42, 4 कैरी, 7 3 = 21, 21 4 252 माइनस 88। तो आप यहाँ देखें 252 माइनस 88 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 164/7, इतना एरिया। इसको मैं डिवाइड भी कर दूं, इसको डिवाइड कर देते हैं, आएगा 7 2 = 14, बचेगा इतना, फिर 7 3 21 पॉइंट, इसमें ये आ जाएगा आपका 28 और 4 बस 2, 23.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा रिमेनिंग एरिया का आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।